बातें यहां हो रही हैं जिसमें दो राज्यों के चुनाव पर फोकस्ड ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहां से देश की सियासी तस्वीर दिखाई देती है। मौसम वैज्ञानिक तो आप भी हैं, क्या देख रहे हैं आप? पहले जरा कश्मीर की बात कर लें जी, फिर हरियाणा की बात करेंगे। कश्मीर में बड़ा रोचक प्रधानमंत्री मोदी का अभियान दिखाई दे रहा है कि खबर पढ़ी मैंने कि 370 पर कश्मीर में चुनाव लड़ेंगे, 370 के मुद्दे पर। अब ये कमाल का साहस है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एरिया में आप अगर 370 के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे तो आपके कैंडिडेट जो है वो किससे वोट मांगने जाएंगे वहां। ये 370 कहीं और काम कर सकता है राजनीति, देश भर में 370 के नाम पे वोट मांगते हैं, कश्मीर में 370 पे बहुत मुश्किल है, जम्मू में भी लद्दाख में भी। आपकी बात में दम इसलिए है क्योंकि आप यहाँ घर पे बैठ के दिल्ली में बैठ के ये बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आप लगातार जम्मू कश्मीर और 370 के बाद गए हैं, स्टडी किया आपने, और कुछ मामलों में मैं भी आपके साथ रहा हूँ, इसलिए इस बात में काफी दम है प्रशांत जी। 370 को हटने के एक महीने बाद जब वहां फोन बंद थे तब मैं गया था और लगातार कश्मीर जाते रहे, आपके साथ भी गए थे। हम लोगों ने सड़क पर लोगों की राय ली थी, दुकानदारों से, छात्रों से, तमाम लोगों से। तो 370 पे तो कश्मीर में तो वोट नहीं मिलेगा, यूपी में मिल जाएगा, कहीं और हो सकता है मिल जाए 370 के नाम पे। दूसरा की स्थिति देखिए बीजेपी क्या है। पहले फेज में वैली में, कश्मीर घाटी में 16 जगह चुनाव है, 16 सीटों पर बीजेपी मात्र 8 जगह चुनाव लड़ रही है। लोकसभा में एक भी जगह चुनाव नहीं लड़ा बीजेपी ने। 8 सीटों, आधी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्यों प्रचार भी करने जा रहे हैं। अब एक उन्होंने बी टीम खड़ी की थी गुलाम नबी आजाद की, उन्होंने प्रचार करने से मना कर दिया और ये भी कह दिया कि कैंडिडेट जो इंतजार कर रहे हैं, जिनको लगता है कि वो मैं प्रचार करूं, वो अपना नाम वापस भी ले सकते हैं। तो ये तो स्थिति है जम्मू कश्मीर में कि चुनाव से पहले ही हार मान ली, और ये दावे कि जो पंकज जी बता रहे थे कि कश्मीर में ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। कश्मीर में तो कश्मीरी पंडितों की भी स्थिति बहुत खराब है। मैं तो उनसे भी जाके मिला था, उनके तमाम सारे इश्यूज हैं। तो कश्मीर के तो ये हालत है, क्योंकि राहुल गांधी स्टेटहुड का मुद्दा वहां उठा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मोदी जी स्टेटहुड का मुद्दा नहीं उठा चुके हैं। इसी साल 20 जून को स्टेटहुड की मांग, स्टेटहुड की बात वो कश्मीर में जाके कर चुके हैं, लेकिन जब राहुल गांधी करेंगे तो उनको परेशानी। अब वो 370 की बात करेंगे कश्मीर में जाके, तो आप देखिए कि ये जो 8 कैंडिडेट हैं इनका क्या होता है, कितने 100 वोट इनको आते हैं, 3 डिजिट में भी जा पाते हैं कि नहीं। हरियाणा का राजनीति बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। आज देखिए विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया राहुल गांधी से मिले हैं सुबह सुबह, और इन सब चीजों का हरियाणा की राजनीति में असर होने जा रहा है। मैं एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं कि जो पिछले अभी लोकसभा के चुनाव हुए उसके हिसाब से देखिए, बीजेपी को 44 विधानसभा सीटों में बढ़त है और कांग्रेस को 42 में बढ़त है इस लोकसभा चुनाव में, असेंबली सेगमेंट में। इन सेगमेंट में बीजेपी की जो बढ़त है वो ऑन एवरेज 25,000 है, और कांग्रेस की जो एवरेज बढ़त है वो 30,000 है। तो 5,000 वोट का तो अंतर कांग्रेस के पास अभी है, और भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है खट्टर जी के खिलाफ, सबके खिलाफ। आम आदमी पार्टी से
कुछ ना कुछ समझौता हो ही जाएगा, ये बातचीत सिद्धांत रूप में हो गई है। और बीजेपी हरियाणा में अकेले पड़ गई है, जेजेपी जो है वो हट गई, जेजेपी को सजा मिल गई लोकसभा चुनाव में। एक भी बीजेपी के साथ जाने में एक भी असेंबली सेगमेंट में लोकसभा में वो लीडिंग पोजीशन में नहीं थी जेजेपी। और अभी आपने देखा कि लगभग उनकी पार्टी पूरी जा चुकी है, एक आध दो लोग को छोड़ के रोज उनकी पार्टी से लोग निकल रहे हैं जी। तो हरियाणा की स्थिति बहुत खराब है। जो बीजेपी के बड़े समर्थक सर्वे करने वाले लोग भी हैं वो भी अब इस बात को मान रहे हैं। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों जगह स्थिति बीजेपी की डावाडोल है। लेकिन इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? जो अभी आपने बात कही कि मोदी जी वहां जा नहीं रहे, मोदी जी विदेशों में प्रोग्राम कर रहे हैं, इधर उधर प्रोग्राम कर रहे हैं। मोदी जी इस हार का ठीकरा नहीं लेना चाहते हैं और इस हार के बाद जो थोड़ा बहुत भी ब्रांड मोदी में बचा हुआ है जान, वो भी निकल जाएगी। और इसके बाद आप देखिएगा कि इन असेंबली चुनाव के बाद बीजेपी के अंदर और नेशनल लेवल पे सरकार को लेकर तमाम सारे सवाल खड़े होना शुरू हो जाएंगे। अभी भी हो रहे हैं, जातिवाद जनगणना पे बहुत मतभेद है, तमाम चीज़ों पे बहुत मतभेद है। और वो मतभेद और सामने उभर कर आएंगे और मोदी साहब की लीडरशिप पे बहुत बड़े सवाल हरियाणा के चुनाव से खड़े हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर की तो गिनती नहीं है, उसको तो हम गिने ही ना। लेकिन हरियाणा में अगर हारते हैं तो इनकी लीडरशिप पे, इनकी ब्रांड इमेज पे मोदी है तो मुमकिन है हमारे पूरे हवा गुब्बारे की हवा निकल चुकी होगी। तो अब देखिए मोदी साहब क्या लेकर वहां जाते हैं, क्योंकि मुद्दे बहुत कठिन हैं। वहां पे अग्निवीर का मुद्दा है, वहाँ एमएसपी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, पहलवानों का मुद्दा है, विनेश फोगाट एक मुद्दा है, बेरोजगारी एक मुद्दा है। और इन सब के बीच में और अभी जो हो गया, आर्यन मिश्रा को बीजेपी के समर्थक ही कहेंगे, उनको गोरक्षक और कौन होंगे वो? तो उन्होंने गोली मार दी, मर दिया, उसको जान से मार दिया बच्चे को, स्टूडेंट को। तो ये सब जो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो भी एक बड़ा मुद्दा चुनाव तक बन जाएगा। तो मोदी साहब का ब्रांड बचा पाना हरियाणा के चुनाव के लिए तो मुझे मुश्किल लग रहा है जी। नरेंद्र मोदी साहब के लिए हरियाणा का चुनाव और ये जम्मू कश्मीर का चुनाव, जम्मू कश्मीर अगर 370 पे लड़ते हैं तो नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को क्या मिलता है?